बस आज 6 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की। अच्छी खासी मुनाफा वसूली जिसको हम लोग प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं ना, वो देखने को मिला। बहुत लोग पूछ सकते हैं कि सर आज बाज़ार क्यों गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल कारण जो होते हैं ना दोस्तों, वो बाज़ार में आए दिन आते रहते हैं। बट इसी बीच में आने वाले एक आध वीक में ना एक बड़ा इवेंट यूएस फेड द्वारा देखने को मिल सकता है। शायद इसी एंटिसिपेशन में बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग हमें होते हुए देखने को मिलेगी। बट हम लोग बात करने वाले हैं वन एंड ओनली सीडीएसएल के बारे में, जो लगातार इस पूरे इंटायर वीक ना सेलिंग प्रेशर के दबाव में जाता हुआ देखने को मिला। कंपनी में टॉप से 15% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तो आने वाले कल में कैसे फॉल कितना इंटेंसिफाई हो सकता है, क्या फ्रेश एंट्री करे, एवरेजिंग करे, क्या करे, ये दोस्तों मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर दूंगा। बिकॉज यहाँ पे ना एक तगड़ी अपडेट भी है जो सीडीएसएल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जानना बेहद आवश्यक है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो ये लेवल ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा 1400, बिकॉज इस लेवल का सस्टेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरना टेक्निकल चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल्स क्या इमर्ज हो सकते हैं मैं ज़रूर बताऊंगा। बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कंपनी फिर से क्या 1000 के आसपास आएगी, उस पर गैस बाद में जाऊंगा। लेकिन अभी के टाइम दोस्तों लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सीडीएसएल को रखना कन्विंस्ड होकर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ना कितना ज़रूरी है, वो इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जी हाँ गैस, सीडीएसएल की बात की जाए, बोनस का जो इवेंट था, अच्छे नंबर्स का जो इवेंट था, सारे के सारे डाइजेस्टिन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आने वाले कल का क्या आने वाले कल में कोई की फैक्टर पॉइंट है तो सीडीएसएल को और भी पुश कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ना कुछ ऐसी अपडेट है, वैसा नहीं है कि यहाँ से कंपनी एक तरफा भागेगी, ये एक तरफा गिरेगी। बट यस, न्यूज़ का परिचय होना ना हम सब आम निवेशक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैम तो 5 दिन से गैस लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इवन गैस सीडीएसएल बीच में 1450 के लेवल पर जाने की कोशिश की थी, बट वो जो लेवल्स हैं वो विफल होते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों कंपनी एक वीक की बात की जाए तो उसमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखाई है। बट एक साल की बात की जाए ना, एक साल में कंपनी डबल से ऊपर ट्रेड कर रही है। अब कंपनी का इतना तेज भागेगी तो कभी ना तो कभी दोस्तों जो फ्रॉथ है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, उसका शिकार भी होते हुए देखने को मिलेगी। बट जो पास्ट इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको तो गैस कंपनी बेहद खुश करके रखी है। उससे भी थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उन्होंने तो गैस सीडीएसएल में 14 टाइम्स पैसे कमाए। अब दोस्तों बीच में ये हाल ऐसा था कि सीडीएसएल टॉप से ना तकरीबन 50% डाउन था। मैंने बहुत बार इनकरेज किया कि आपको जल्दीबाजी में किसी स्टॉक के पोटेंशियल को फटाक से जज करके एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटायर बाज़ार गिरता है तो अच्छी कंपनीज भी गिरते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों सीडीएसएल में जो उपलब्धियां मैं देखने को मिल रही है डीमैट्स अकाउंट्स में ना, ये इनके लिए इस लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बड़ा जो उपहार है, ये इनके शेयर होल्डर्स को दे सकती है। गया तो ऑफकोर्स जब से कंपनी लिस्ट हुई है तो कंपनी 10x पैसे बना के दी है। बीच बीच में कैसे गिरावट होती ही रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि हमने अभी देखा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक ऐसी अपडेट है ना जिसको पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीएसएल की बात की जाए, जब इसमें लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, मैंने बहुत बार वीडियो बना के इनकरेज किया कि 2000 भी जाएगा। ये मैं दोस्तों बोनस के पहले की कहानी बोल रहा हूँ। उस समय लोगों को यकीन ही नहीं था कि इतनी आसानी से 2000 कैसे चला जाएगा। और दोस्तों हमारे यकीन से भी ज़्यादा ना सीडीएसएल 3200 के ऊपर गया। ये सोचने वाली बात है, जहाँ पे लोग दोस्तों 2000 के बारे में सोच के ही काफ़ी घबरा रहे थे। हमने कहा पहले ही इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है जज किया और बताया भी था कि कंपनी इस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में इस क्रैश में मिल रही है। बट जैसे ही बुल मार्केट की शुरुआत हमें देखने को मिलेगी, कंपनी आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। पहले गैस मैंने स्टॉक फटाफट में कल ही के दिन सीडीएसएल को लेकर एक बड़ी जो अपडेट है, या फिर डीमैट अकाउंट की संख्या को लेकर बड़ी जो अपडेट है उसको पेश किया था। बहुत लोग कमेंट्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बहुत लोग स्केप्टिक भी थे कि चलिए सर इतना जो डीमैट्स अकाउंट से अच्छा खुल रहे हैं, आने वाले कल में अगर बाज़ार रिवर्स करता है तब क्या, मैं उसके ऊपर ज़रूर आऊँगा। बट उससे पहले दोस्तों मैक्सिको, जापान, रशिया की जितनी आबादी नहीं है ना, भारत में गए 17 करोड़ से ऊपर जो डीमैट अकाउंट की संख्या है वो रजिस्टर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक मात्र गैस अगस्त का महीना ये आंकड़े 4 मिलियन से ऊपर लगभग 42 लाख का जो डीमैट अकाउंट की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो ये नंबर्स क्यों खास है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिपॉजिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में 2 प्लेयर्स मौजूद है, एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। एनएसडीएल की बात नहीं करूंगा बिकॉज इनकी लिस्टिंग अभी भी नहीं हुई है, हो भी जाएगी ना तो सीडीएसएल को दोस्तों कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आंकड़े इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर 17 करोड़ डीमैट अकाउंट भारतीय शेयर बाज़ार में आए हैं तो आने वाले कल में किस रफ्तार से ग्रोथ हो सकता है। अगर दोस्तों सीडीएसएल का जो भी बैलेंस शीट में हम लोग प्रॉफिट देखते हैं टीटीएम में, या फिर 2024 के एंड तक ना
अगर वो 26% के आसपास भी ग्रो करती है तो कंपनी यहाँ से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को डबल कर सकता है। और दोस्तों आने वाले 5 साल और 10 साल में CDSL ना 1 साल का जो प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर है वो 2000 करोड़ के आसपास ला सकते हैं। ऐसा गैस मेरा कैलकुलेशन में दिखाऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। बट इसी बीच में गैस अगस्त के महीने में रिकॉर्ड तौर IPO हमें देखने को मिल रहा है। 10 कंपनी ने दोस्तों 17,000 करोड़ के आसपास फंड रेस किया है। और दोस्तों आप देख के शॉक्ड होने वाले हैं कि पूरे साल के शुरुआत से लेकर अभी तक 3.2 करोड़ डीमैट्स अकाउंट की संख्या रजिस्टर ऐड हुई है, जो बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। पर दोस्तों और भी बहुत बड़ी कैच हमें देखने को मिलती है। 50 कंपनी इस साल की शुरुआत से, और आप देख सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ 2024 से 31 अगस्त तक ना 50 कंपनी ने फंड रेस किया। और दोस्तों ये आंकड़े 53,000 को क्रॉस कर चुके हैं, 1,000 करोड़ को। तो आप समझ के देखें कि भारतीय बाज़ार में क्या जो ट्रांजिशन फेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक समय लोग शेयर बाज़ार को अच्छा नहीं मानते थे, आज वही लोग शेयर बाज़ार को लिट 40s में, लिट 50s में एंट्री कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज देखने का नज़रिया का इस भारतीय बाज़ार में चेंज हुआ है। और कोविड के बाद जिस रफ्तार से शेयर मार्केट की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, हमारा भारत शाइन कर रहा है। वर्ल्ड मार्केट से भी गैस अगर आप कंपेयर करें तो GDP के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना इंडिया ने कुछ खास झंडे गाड़े हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए गैस उसको स्पष्ट करना ज़रूरी है। पहले गैस देखिए, ऐसा मत समझिएगा कि शेयर बाज़ार ऐसे ही भागता है। शेयर बाज़ार को भागने के लिए GDP का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 2023-24 में जहाँ पे वर्ल्ड मंदी के बारे में डिस्कस कर रहा था, वर्ल्ड में कोलैप्स चल रहा था, लोग रिसेशन के बारे में कितना आर्टिकल छाप रहे थे, अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर कैसे, फेसबुक का शेयर कैसे गिरा था, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसी दौरान दोस्तों इंडिया ने ना 8.2% का जो GDP आंकड़ा है फाइनेंशियल ईयर का, उसको रजिस्टर किया। 2024-25 की बात की जाए ये 7.2% एस्टिमेटेड है। आप बोलेंगे वेट सर 1% का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड से कंपेयर करना इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, वर्ल्ड में अगर सुस्ती होगी, मंदी होगी, स्लो डाउन होगा तो इसका उपाय RBI फेड ज़रूर करेगा। रेट कट दोस्तों एंटिसिपेशन में एक लिस्ट है। तो अगर गैस मार्केट की बात की जाए, अगर भारत आउट परफॉर्म करता है, शाइन करता है, तो भारत का शेयर बाज़ार भी साइन करेगा। भारत का शेयर बाज़ार साइन करेगा तो बहुत लोग जो अभी तक अपनी जर्नी को शुरू नहीं किए हैं वो डीमैट अकाउंट खोलेंगे, SIP करेंगे और हर एक कोशिश करेंगे कि भारतीय बाज़ार में जो ग्रोथ है उसका फ़ायदा वो उठा सकें। DSL दोस्तों उस डिपॉजिटरी में खास कंपनी है। DP चार्जेस की बात की जाए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए, इशूअर की बात की जाए, इन्वेस्टर की बात की जाए, नए IPO द्वारा लिस्ट करवाने के बाद उनकी कमाई की बात की जाए, सब में डिपॉजिटरीज को भयंकर फ़ायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों 26% के आसपास ही ग्रोथ पकड़ के अब चले ना, अगर यही हमें CGR मिल जाता है तो 3 साल में गैस अभी भी कैपेबिलिटी है CDSL का कि पैसा डबल करें। अब कंपनी चूँकि थोड़ा सा भाग चुकी है तो वैल्यूएशन से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम ज़रूर देखेंगे कि करंट वैल्यूएशन क्या है और 5 जो वैल्यूएशंस थे वो हमें कैसे देखने को मिल रहे थे। CDSL की बात की जाए तो एक बहुत ही छोटी कंपनी, मात्र 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और दोस्तों इंडिया का स्टॉक मार्केट साइज वर्ल्ड का टॉप 8 में आता है। और दोस्तों 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के संग जो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप है ना, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो CDSL में अभी भी बहुत बड़ी जो स्पेस है ग्रोथ की वो अभी भी ड्यू है। यस, बीच बीच में गैस एक्सचेंजेस का कोई ड्रामा होता है, कोई कैप लगा देते हैं, कोई झमेला कर देते हैं, तब तो गैस उसे गारंटी कोई नहीं ले सकता बिकॉज स्टॉक मार्केट इस सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। लेकिन यस, अगर आप बैलेंस शीट को ठीक से देखें तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। 604 का लो लगाने के बाद कंपनी हाल फिलहाल में 1664 के आसपास पहुंची थी। कंपनी का प्राइस अर्निंग कितना 61, और कंपनी के ROC 240% जो बहुत ही काबिल तारीफ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ROE की बात की जाए, आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, ये 30% के ऊपर है, जो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार गैस बोनस मिला, क्या पता आने वाले दिनों में हमें स्प्लिट का ये फ़ायदा इस कंपनी में मिल जाए। तो बीच में जब कंपनी में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली थी तो यही स्टॉक हमें 35 के आसपास P मल्टीपल में मिल रहा था। मैंने बताया भी था कि बॉटम अप तो मत आकिए, बिकॉज जिस दिन मार्केट में बुल फेस आया आपको डीमैट अकाउंट के नंबर्स में काफ़ी सर्ज देखने को मिलेगा और बहुत लोग घुसेंगे। इससे CDSL को फ़ायदा होगा। और वही कंपनी दोस्तों जो बीच में 100 करोड़ के आसपास एक क्वार्टर में प्रॉफिट करती थी, 70-80 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती थी, वो फिगर हमें 120-30 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। हाँ दोस्तों, बुल मार्केट में ये सब कॉमन चीज़ है। बियर मार्केट में गैस मुझे याद है, मुँह जवानी याद है कि नंबर्स ऑफ डीमैट्स अकाउंट की संख्या गिर के 14-15 लाख 16 लाख के आसपास आई थी। और बहुत लंबे समय तक गैस 14-15 लाख के आसपास ही हमें समस्या देखने को मिला। बट जैसे ही गैस बाज़ार में बुल फेस शुरू हुआ ना, ये आंकड़े 2.5 गुना से बढ़े, 2.5% से नहीं 2.5 गुना से। और उसके बाद गैस जो कंपनी का बेस सेल था ना, उससे हमें डबल के आसपास रिकवरी देखने को मिली। इवन 70% के आसपास सर्च हुआ। और कंपनी की प्रॉफिट की बात की जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, लगातार भागे। और अभी तो गैस लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी ने ना
260 करोड़ के आसपास अगर आप ठीक से देखें तो उसका प्रॉफिट का फिगर दिखा दिया है। दोस्तों क्वार्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 क्वार्टर, बिकॉज अगर आप ठीक से देखें 2023-22 की बात की जाए तो जी है गैस इनका बस ये जो प्रॉफिट था ये 276 करोड़ के आसपास था। मतलब अभी का 2 क्वार्टर का प्रॉफिट दोस्तों 2022-23 का आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे साल भर का था। और एक चीज़ देखिएगा, जब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट करती है तो कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी होती है, और जैसे ही गैस डीमेट अकाउंट की संख्या में कमी आती है तो स्टॉक गिरता है। बट ये करेक्शन सोच के अगर आप स्टॉक में एसआईपी नहीं कर रहे हैं और बॉटम फिशिंग के चक्कर में लोग खरीदते नहीं है, तब गैस बहुत ही पेनफुल स्टोरी होती है। अब ये सब बात बोल के मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि इस लेवल पे अग्रेसिव हो जाना, लेकिन यस कुछ लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप चाहें तो इस कंपनी में इंटरेस्ट ले सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स का जो कंपनी ग्रो कर रही थी 33% के आसपास ग्रोथ, और 28% के आसपास कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला। और टीटीएम में तो गाइस कंपनी का जो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है ना वो 60% के ऊपर चल रहा है। ये बात कितना रिजर्व्स हैं, तो कंपनी के पास 1300 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं जो ठीक ठाक मान सकते हैं। बोरोइंग होता ही नहीं है सब कंपनी पे, क्योंकि जनरली कैसे सब कंपनी प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी होती है, जिनके खर्चे ना के बराबर होने की वजह से कंपनी को कोई बड़ी जो बोरोइंग्स है ना उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लोगों का मन खट्टा हो जाता है कि सर प्रमोटर ही 15% है जो कि बीएससी है, और एफआईएस और डीएस की बात की जाए ये मिला के हमें 38% के आसपास देखने को मिलते हैं। पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही दोस्तों बहुत लोग कमेंट्स करते थे कि सर बहुत ही हाई पब्लिक होल्डिंग है और उनके सामने से डीएसएल 8-10 गुना हो गया। तो आपको फोकस करना है कि कंपनी की ग्रोथ कैसे है। कंपनी ग्रोथ सही होंगे तो अच्छी बात है, वैल्यूएशन से कैसे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। वैल्यूएशन सही मिला आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और जो कंपनी का हेडविंड्स है ना उसके लिए भी तैयार रखें, एक बार में पैसा ना लगाएं, और टुकड़ों में आप चाहें तो इन सब कंपनी में डिप में निवेश कर सकते हो। तो सीडीएसएल का जो फर्स्ट फेज ऑफ करेक्शन है 1 डे के चार्ट में बोलिंजर बैंड का मीडियम वो आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए जो कि करेक्शन का एक फेज़ होता है हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों अगर इस गैप से अगर 200 का मूविंग एवरेज को जज किया जाए ना, ये 1050 के आसपास 53 के आसपास है, ये लेवल्स गैस काफ़ी डीप हो जाएगा। तो हमें अभी के टाइम इसी कंपनी को वीकली चार्ट पर देखने की आवश्यकता है कि सिनेरियो समीकरण क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी कंपनी आपको 1300 के आसपास जाते हुए देखने को मिली तो अच्छी बात मान सकते हैं। उसके बाद कंपनी का 1250 के आसपास एनी हाउ मिलती है तो वहाँ पे गैस एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट होगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बाजार में कैसे अभी भी बुलिश फेस है। एक दिन के करेक्शन से हम लोग जज नहीं करना है। इंडिया में दोस्तों 10 साल बुल मार्केट होगा। अब 10 साल बुल मार्केट का मतलब ये नहीं है कि लगातार हर दिन, हर महीना, हर क्वार्टर, हर सप्ताह स्टॉक भागेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बाज़ार भारत का एक बहुत ही अच्छा फेज़ में है, तो कभी कभी बीच बीच में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन यस आपको इसी चीज़ में समझ के अच्छी कंपनीज को सही भाव पे ऐड करने की आवश्यकता। आपको लगता है कि और डीप डाइव मारेंगे तो आपकी मर्ज़ी की बात है, वेट एंड वॉच करें। कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। ये गाइस मेरा पर्सनल अनबाइस्ड ओपिनियन है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पुराने निवेशक ज़रूर कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे पक्का यकीन है कि इस कंपनी में बहुत लोगों ने अच्छे पैसे कमाए, बिकॉज इस कंपनी के पीछे में आज से नहीं बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। बताया भी था कि अच्छी कंपनी को सही प्राइस में होल्ड करना, बाई करना और लॉन्ग टर्म तक छोड़ना ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। जिनके पास पेशेंस होता है उनके तो गैस बहुत ही आसान चीज़ है, बट जिनके पास पेशेंस नहीं है उनको टाइम लगता है। तो मैंने लेवल्स बता दिए, उस लेवल्स पर आप चाहें तो अपने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना बाई सेल का जो फैसला है ना वो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।